जय श्री जय श्री राम राम दोस्तों। दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फोन को कैसे रिलायबल बना सकते हैं, किस तरीके से यूज करेंगे कि फोन आपका ज्यादा लंबे समय तक चले। गिर तो सके। तो इसके लिए आपको जो है सबसे पहले जो ये करना है आपको कि अपने फोन को जो है ज्यादा देर तक नहीं चलाना है, मतलब ज्यादा देर तक, बहुत मैक्सिमम आपको बहुत ज्यादा 2 ढाई 3 घंटे तक चलाएं, इससे ज्यादा ना चलाएं। ज्यादा फोन हीट करने लगे तो आप फोन को उसको छोड़ दें, कहीं ठंडी जगह पर रख दें, या तो पंखे के सामने या कूलर के सामने, एसी या फ्रिज के अंदर मत रखिएगा, नहीं पूरा फोन एकदम ही खत्म हो जाएगा और दो रिलायबल तीन करने। घंटा 2-3 घंटा गेमिंग करने की तो सोच भी ना लेना, उससे तो भैया आग बबूला हो जाएगा फोन। तो इतना घंटा गेमिंग करने की जरूरत भी नहीं है, और, 1 घंटा मैक्सिमम काफी है। और सबसे क्या जरूरत है भाई तुम्हें इतना घंटा गेमिंग करने की है? सबसे जरूरी चीज हम आपको अब बता रहे हैं कि ये देखिए, ये इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप सही जो तो है, दिखा। ये देखिए, ये जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक फोन है तो ये टैबलेट, बट आप मतलब एक तरीके से फोन अपने टैबलेट योगी कोई दादा ने कोई दिया ये कोई भी टैबलेट। डिवाइस समझ लीजिए। तो इसको जो है हम जैसे कि देख लीजिए, ये हम ऐप ओपन कर रहे हैं, ठीक है। एक ऐप ओपन किया, ठीक। ये दो ओपन किया, ठीक। तीन, चार, सात। तो ये देखिए देखिए, तो इसकी स्पीड जो है आप देख सकते हैं कि अब एनिमेशन इसके जो है वो हो रहे हैं, स्लो हो रहे हैं। स्लो हो रहा है। आप देख सकते हैं फोन जो है स्लो चल रहा है पहले के मुकाबले। देखा 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 कितना स्लो हो गया, आपने देखा देखा, बंद ही नहीं हो रहा। तो ये देखा आपने, ये फोन जो है फंसने लगा है। तो आप देख सकते हैं कि फोन कैसे फंस रहा है। तो शुरू में जब देखिए आपने, इसमें जो है ये देखिए भर गई है कितनी सारी। रिसेंट साल भर गई है। ये देखिए ये भर गया है, ये जो है भरा हुआ है, जो अबे ये रिसेंट। रिसेंट ऐप ये रैम में जो भर गए हैं इतने सारे। तो इस रैम को आपको ये देखना है कि इस पे एक आपको ध्यान देना है कि इसको आप इसमें 2 3 4 मतलब बहुत ज्यादा तो 3 4 रख सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आप इसमें रखेंगे तो फोन जो है फंसने लगेगा। तो वो भी डिपेंड तो करता है इस आपके फोन के जब रैम के जब ऊपर। देखिए आपके फोन में बहुत ज्यादा ये भर गया है तो आप इसको ऐसे करके क्लियर कर दीजिए, देन अपने फोन को आप चलाइए, तो फोन जो है और ज्यादा स्मूथ चलेगा और ज्यादा लैग फ्री परफॉर्मेंस देगा आपको। तो ये आप करिए। और अगली चीज आपको क्या करनी है, एक चीज एक और करनी है, सेटिंग में जाना है और यहाँ पर आपको इसमें जाना है ऐसे। ये देखिए, एसेसिबिलिटी। ये देखिए, ये नोटिफिकेशन जो दिख रहा है, नोटिफिकेशन में आपको जाना है और इसमें आपको ऐप नोटिफिकेशन में जा करके, तो ये जो ऐप्स के नोटिफिकेशन होते हैं, तो इसमें आप जिन ऐप को ज्यादा चलाते हैं, जो आप ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, उन ऐप्स को चालू करके रखना है, उन ऐप्स के नोटिफिकेशन, और बाकी ऐप्स के नोटिफिकेशन बिल्कुल बंद कर देने हैं। तो इससे क्या होगा, ज्यादा आप जब नेट ऑन करेंगे तो ऊपर से ठक 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 नोटिफिकेशन जो गिरते हैं, तो वो परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट डालते हैं फोन फोन की। बहुत लैग करने लग हाँ, जाता तो है, उसमें हैंग भी करता है उसी बहुत। समय आप चला रहे हो, उसी समय नोटिफिकेशन गिर रहा है, तो कई सारे टास्क के और कई सारे ऐप्स के एक साथ गिरते हैं, कई सारा टास्क एक समय पर होता है, तो फोन अपने आप इतनी सारे टास्क को हैंडल नहीं कर पाता है और हैंग करने लगता है। तो ये आपको नहीं करना है। तो इसको जो है नोटिफिकेशन जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा बंद करके रखें, तो इससे आपका फोन और ज्यादा लैग फ्री परफॉर्मेंस देगा और ज्यादा स्मूथ चलेगा। और एक और चीज आपको करनी है, जैसे फोन में आलतू फालतू के ऐप नहीं रखने हैं। ब्लॉटवेयर भर के नहीं रखना, उससे जैसे फोन में बहुत हैंग होता है, बग्स आते हैं, तो बहुत दिक्कत कर सकता है। इसमें देख लीजिए, हमने आलतू फालतू के ऐप बिल्कुल नहीं रखे हुए हैं, एकदम क्लीन एकदम यूआई है। क्लीन है, देख लीजिए। ज्यादा ऐप्स नहीं है टैबलेट में, मेरे मतलब टैब में। तो इसको आपको एकदम जितना हो सके उतना क्लीन करके रखना है। जो ऐप जरूरी है या फिर जो फोन के साथ आए हुए हैं, फोन के साथ आए हुए भी जरूरी ऐप रखिए, बाकी हटा दीजिए, डिसेबल कर दीजिए, हट या तो अनइंस्टॉल कर दीजिए, अनइंस्टॉल नहीं हो रहा तो डिसेबल कर दीजिए। और फोन जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप होते हैं जिनको आप डाउनलोड करके यूज करते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर और वगैरह वगैरह, तो इनको आपको व्हाट्सएप, तो ये सब आप
उतने ही डाउनलोड कर रखिए फोन में जितने आपको चलाने हैं, बाकी आप जो है उसको हटा दीजिए। जैसे आलतू तो फालतू इससे के आपके फोन की हॉट परफॉर्मेंस गेम्स हॉट एप्स होते हैं ना, वो फोन पे बहुत बुरा असर करते हैं। इससे आपके फोन की परफॉर्मेंस अच्छी निकल कर आएगी और स्मूथ चलेगा। तो ये सारे चीजों को, सारे जो हमने आपको पॉइंट बताए, इन पॉइंट्स को फॉलो करना है। और आपको ज्यादा उसमें फोटो वीडियोस भी भर कर नहीं रखनी है। स्टोरेज फोन की आपको पूरी 90% तक पूरी टच नहीं करनी है, 90% पूरी भर नहीं देनी, नहीं तो 90% पहुंचते ही फोन जो है स्लो हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो इसको आप जो है 90 के नीचे ही रखिए, मैक्सिमम 80-85% तक भर सकते हैं। उसके आगे अगर आप भरेंगे, मतलब 90 टच करेंगे, तो फोन की परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी, फोन हैंग लैग करने लगेगा पक्का। और बात करें अगर अगली चीज की, तो अगली चीज ये है कि आपको फोन में फालतू फालतू की चीजें नहीं चलानी है फोन में, और फालतू के ऐप्स नहीं चलाने, फालतू की वेबसाइट नहीं चलानी है उल्टी सीधी वाली, है ना, जो उल्टी सीधी चीजें दिखाती हैं वेबसाइट, उल्टी सीधी चीजें दिखाने वाले ऐप्स होते हैं, इनको आपको नहीं चलाना है फोन के अंदर। तो ये आपके फोन पर निगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं आपके डिवाइस पर। तो इससे आपका डिवाइस जो है हैंग करने लगता है, लैग करने लगता है, और रिलायबल नहीं रह पाता, ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है। और एक और चीज आपके अपने फोन के साथ क्या करनी है कि फोन को बार बार चार्जिंग नहीं लगाना वाला, बार बार बाद लगाया थोड़ी देर 20% पे, 30-40% हुआ, उसको निकाल के थोड़ा चला लें। तो ये नहीं करना है, मतलब लालच नहीं दिखाने की है, मतलब, है अबे ना, है तो तुम्हारे पास ही ना, कहीं चला थोड़ी ना जा रहा है वो। लालच नहीं दिखानी है, उसको पूरा चार्ज हो जाने दें, उसको और अगर आपको 80% प्लस हो जाने दें, मतलब 85-90 के अराउंड हो जाने दें, तब उसको निकाले दें। और पूरा 100 भी नहीं टच करना है उसको, वरना ये बैटरी लाइफ पे बहुत हाँ, बुरा असर करता बैटरी है। बैकअप आपके फोन का बेकार होता चला जाएगा। उस तरफ से 90 के पार ना जाने दे, इस तरफ से 20 के नीचे ना आने दे। 20 के नीचे भी आता है ना, तो बैटरी लाइफ पे हाँ, बहुत चलाते चलाते बैड इम्पैक्ट डालता है। 10-5% नहीं कर देना चलाते चलाते। जैसे 20 के करना देना। 20 के करीब पहुंचने वाला हो, तुरंत आप चार्जिंग लगा दीजिए। 23-24-25% पे ही फोन को चार्ज कर लगा दीजिए, और आपका फोन 90% के आसपास हो जाए, फिर आप निकालिए, चलाइए बढ़िया मोड से जब तक चले। और फिर आपका फोन जैसे 20-25% के पास पहुंचे, आप फिर लगा दीजिए। अबे भाई इतना कौन चलाता है, तुमने तो कुछ ज्यादा ही बोल दिया यार। और बात करें अगर क्या अगली बोलता चीज की, है? तो अगली चीज ये है कि आपको अपने फोन पर एक चीज ध्यान देनी है। अगर आप नया फोन लेने जा रहे हैं, आप चाहते हैं उसको लंबे समय तक चलाएं, तो फोन की रैम जो है 8 GB होनी चाहिए। अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो उसकी फोन की रैम 8 GB होनी चाहिए एटलीस्ट। और उसके जो प्रोसेसर रैम का टाइप होनी चाहिए वो LPDDR4X होनी चाहिए, और UFS 3.1 होनी चाहिए। अगर फोन का आपका 20,000 से ऊपर का है, अगर 20,000 से नीचे का है तो LPDDR4X रैम और UFS 2.2 चल जाएगी। लेकिन अगर 20,000 के ऊपर है तो LPDDR5 रैम या फिर LPDDR4X के रैम के साथ UFS 3.1 होनी चाहिए। और अगर आपके फोन के प्रोसेसर का अंतुतु स्कोर 7 लाख से कम है, तो आपको गेमिंग नहीं करनी चाहिए, वरना वो आपके फोन पे बहुत बैड इम्पैक्ट डालेगा। अगर 7 लाख के ऊपर है, तो वो 7 लाख या 7 लाख से ऊपर है तो आप तो गेमिंग आपके कर सकते फोन हैं के लिए उसमें। बहुत अच्छा रहेगा। 7 लाख से ऊपर है तो उस पर आप डेफिनेटली गेमिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका फोन का जो एंड्रॉइड स्कोर है वो 7 लाख से कम है, तो उसमें आप गेमिंग करेंगे तो वो उस पर निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। और उसमें आपको एक चीज और कर सकते हैं, आपका अगर स्कोर कम है तो आप छोटे मोटे गेम्स खेल सकते हैं। लेकिन जैसे ये हुआ टेम्पल रन और सर्वे सफर, लेकिन हम आपको शूटिंग गेम्स रिकमेंड नहीं करते हैं, जैसे हाँ। कि फ्री फायर हो गया, पबजी हो गया, तो ये सब नहीं खेल सकते हैं आप। तो वो और जेंशन इम्पैक्ट हुए और कॉल ऑफ ड्यूटी हुए, ये सब नहीं आप यूज मतलब उसमें कर सकते हैं। गेम ऑफ थ्रोन हो गया। नहीं कर सकते हैं, तो हैवी गेम्स नहीं खेल सकते हैं फोन के अंदर। इनके लिए आपकी फोन की रैम अच्छी होनी चाहिए, टेम्पल रन खेल लो, टाइप सबवे अच्छी होनी सफर। चाहिए, एंड्रॉइड स्कोर ज्यादा होना चाहिए, चिपसेट अच्छा होना चाहिए, चिपसेट की स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, क्लॉक स्पीड अच्छी होनी चाहिए। मतलब ओवरऑल सारी चीजें मैटर करती हैं, समझ रहे हैं आप। तो इन सारी चीजों पर आपको ध्यान देना है। और बात करें अगर अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट ये है कि फोन में आपको उसको संभाल कर रखना है, उस पर मतलब ऐसी वैसी जगह कहीं भी नहीं फेंक देना है, केयर करके रखना है। तो हर चीज पर आपको ध्यान देना है, फोन को मतलब कूड़ा नहीं समझना है, मतलब समझना है कि अपना एक उसको दोस्त समझ के रखना है एक साथ में, और अच्छे से रखना है, फैमिली मेंबर की तरह उसको ट्रीट करना है फोन को, अपने भाई की तरह। तो ये और कुछ थे। ये जितने भी हम लोग ने पॉइंट्स बताए, ये आईफोन
जो यूज करते हैं वो उन छपरियों के लिए नहीं है, क्योंकि उनको तो हर साल लेटेस्ट वाला मॉडल खरीदना होता है कि भाई भाई नया आया, भाई 17 आ रहा है, भाई लेटेस्ट वाला खरीदेंगे। तो अगर आपने हाँ। ये सब पॉइंट्स को फॉलो किया तो डेफिनेटली आपका फोन हंस के 5 साल के आसपास तो जरूर चलेगा, 5 साल 6 साल चल जाएगा डेफिनेटली आराम से। तो ये पॉइंट्स कोई नहीं बताता है, इसको हमने कवर किया है, तो इसके लिए वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, भाई फर्स्ट ऑन यूट्यूब है ये। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। और आपको के मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही। राम राम।